सो आज हम लोग देखते हैं ये वाला प्रोग्राम। ठीक है, देखते हैं। सो हम लोग को एक एरे दिया हुआ है और एरे का साइज कितना है 10। ठीक है, और एरे में कुछ भी रैंडम एलिमेंट्स है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस एरे को दो न्यू एरे में स्प्लिट करना है। ठीक है, एक एरे का नाम है इवन, एक एरे का नाम है ऑड। और इवन वाले एरे में जितना भी इवन एलिमेंट्स है, जितना भी इवन नंबर है, जो मेन एरे है ए एरे है, उसको हम लोग को इसमें ट्रांसफर करना है। और जितना भी ऑड एलिमेंट्स है हम लोग को उसको इसमें ट्रांसफर करना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोग का लॉजिक क्या है इस प्रोग्राम में, हम लोग सोचेंगे कैसे या स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, लॉजिक क्या है हम लोग का इस प्रोग्राम का। सबसे पहले हम लोग को इवन जो एरे है उसको हम लोग को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले इवन का नंबर ऑफ साइज पता रहना चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ साइज जैसे इधर क्या है 0 1 2 3 5। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इस एरे का साइज कितना है 4 और इस एरे का साइज कितना है 6। अगर हम लोग या तो इवन नंबर काउंट कर ले, इवन नंबर काउंट कर लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। और अगर n से हम लोग इवन नंबर माइनस कर देंगे तो हम लोग को ऑड कितना नंबर ऑड है वो भी मिल जाएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि या तो इवन नंबर होता है या तो ऑड नंबर होता है, और कोई तो नंबर होता नहीं है। ठीक है, तो अब देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग को नंबर ऑफ इवन नंबर्स काउंट करना पड़ेगा कि कितना इवन नंबर्स इस एरे में है। उसके बाद हम लोग को एक इवन एरे को क्रिएट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, फिर हम लोग को जितना एलिमेंट्स इवन है उसको इसमें ट्रांसफर करना होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इवन नंबर फाइंड, कोई नंबर इवन है या कि नहीं वो फाइंड करने का तरीका तो बहुत ज्यादा इजी है। जैसे देखो एग्जांपल में लिख 10, तो हम लोग 10 को क्या करेंगे mod 2, तो उसको चेक करेंगे रिमाइंडर क्या 0 आ रहा है। हाँ, कोई भी नंबर n मानो कोई भी नंबर है उसको मॉडुलस 2 करते हैं और अगर वो 0 के बराबर होता है तो वो क्या बन जाता है इवन नंबर। ठीक है, और कोई भी नंबर अगर मॉडुलस 2 करे और रिमाइंडर 1 आता है तो वो क्या बन जाता है ऑड नंबर। पता है हम लोग को, जैसे मानो 5 है तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया 1। वैसे ही मानो 6 है तो 6 को 2 से डिवाइड किए तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना है 0। समझ आ रहा है? तो 5 मॉडुलस 2 कितना आ रहा है 1। ठीक है, 5 मॉडुलस 2 कितना आ रहा है 1 और 6 मॉडुलस 2 कितना आ रहा है 0। समझ आ रहा है? यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को चेक करना है। ठीक है, देखो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉजिक क्या है समझना। तो हम लोग सबसे पहले 10 को चेक कर रहे हैं, मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, हाँ है। और जैसे ही ये ट्रू होगा हम लोग इसके अंदर जाएंगे और काउंटर चला देंगे। समझ आ रहा है? तो ऐसे हम लोग सारा इवन नंबर्स काउंट कर देंगे। बट ऐसे क्या बार बार नंबर लाने का तरीका क्या होगा, हम लोग 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग ए ऑफ 0 को पहले चेक करेंगे। ए ऑफ 0 में कौन है 10। फिर वैसे ही हम लोग को ए ऑफ 1 को भी चेक करना होगा, ए ऑफ 1 मॉडुलस 2। ठीक है, फिर वैसे ही हम लोग को ए ऑफ 2 को भी चेक करना पड़ेगा। और जैसे ही इवन नंबर मिलेगा हम लोग C++ कर देंगे। तो ये सारा नंबर को चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। बस हम लोग 0 से लेकर n तक लूप चला देंगे और नंबर ऑफ इवन नंबर्स को काउंट कर लेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, उसके बाद हम लोग आराम से अपना एरे का एलिमेंट्स को शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करना कोई इजी, तो बहुत ही इजी चीज है, उतना कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मैं इस प्रोग्राम को लिखने जाता हूं और आपको समझाता हूं कि प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है। ठीक है, देखना। देखो हम लोग अब इसका कोड देखते हैं। तो इनपुट और आउटपुट तो मैं पहले ही लिख चुका हूं, आपको समझा दे रहा हूं। देखो सबसे पहले इनपुट java.utility.start लिखा, क्लास डॉन स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर क्लास का उधर ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक, फिर हम लोगों ने इंट n लिया और n में क्या करेंगे हम लोग एरे का लेंथ को कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने वाला है उसको स्टोर करेंगे। तो एक मैसेज डालें system.out.println एंटर द लेंथ ऑफ योर एरे, फिर n इक्वल टू se.next इंट कर दिए। ठीक, फिर यहाँ पे हम लोग क्या किया, अपना एरे को क्रिएट किए। इंट a इक्वल टू न्यू इंट n। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक लूप चलाया और इस लूप का काम क्या है, इस लूप का काम है टू टेक द इनपुट्स। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, इस लूप से हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना एलिमेंट्स है उसका इनपुट ले रहे हैं। तो देखो एक्चुअल में जब हम लोग मानो n हम लोग का 10 है,
ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम लोगों ने एंड 10 डाला है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आएगा, समझ आया। बट अभी जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, तो अभी ये सारा एलिमेंट्स क्या है 0 0 0 0 0 है, सारे एलिमेंट्स क्या है 0। तो अब हम लोग को इसमें नंबर स्टोर करना है ना भाई, तो नंबर कैसे स्टोर करेंगे, ये लूप चलाकर। तो देखो सब कैसे स्टोर होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे, फर्स्ट स्टेप यहां से यहां जाएंगे, क्या होगा ये सेकंड स्टेप, ये है फर्स्ट स्टेप। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो यहाँ आ जाएंगे, ये हो गया थर्ड स्टेप। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर यहां से वापस कहां जाएंगे p++ के पास, ये हो जाएगा हम लोग का फोर्थ स्टेप। और यहां से अगेन यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा फिफ्थ स्टेप। जैसे एग्जांपल के लिए देखो p = 0, क्या 0 < 10 है, हाँ है ट्रू, हम लोग आ गए अंदर, ठीक है। अंदर आएंगे तो आउटपुट विंडो में हम लोग को एक मैसेज दिखेगा, आउटपुट विंडो में क्या दिखेगा, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। अब मानो हम लोग यहाँ से कीबोर्ड से अपने हाथ से मानो डाल दिए 10, हम लोग क्या डाल दिए 10 डाल दिए। तो 10 डालेंगे तो ये जो अगला लाइन है, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया। अगला लाइन क्या है, a of p = sc.next int, sc.next int। तो क्या होगा a of 0 में चला जाएगा क्या, ये इसको रीड करेगा, किसको, इसको रीड करके यहां कट कर आ जाएगा 10 आ जाएगा। सो ये जो 0 है यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। ये जो sc.next int है ये इसको रीड कर लिया, तो a of 0 में क्या आ गया 10 आ गया, समझ आ रहा है। वैसे ही फिर देखो ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर यहां से हम लोग बाहर जाएंगे, नहीं यहाँ से कहां गए p++, वैसे ही p कितना बन जाएगा 1, क्या 1 < 10 है, हाँ है ट्रू। फिर अंदर जाएंगे फिर हम लोग को दिखेगा एंटर द नंबर। फिर मानो हम लोग कीबोर्ड से टाइप करेंगे 12, हम लोग क्या डाले 12, तो a of 1 में क्या चला जाएगा 12 चला जाएगा, समझ आ रहा है। ऐसे ही हम लोग का लूप चलते रहेगा, कब तक, जब तक i नहीं बन जाता 10, फिर लास्ट में i बन जाएगा 10, समझ आ रहा है। ऐसे 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 कंडीशन जब तक ट्रू है लूप चलते रहेगा ऐसे ऐसे करके, फिर i हम लोग का बन जाएगा 10, बट 10 < 10 नहीं होता है, यहां से 10 < 10 नहीं होता, तो हम लोग सीधा यहां से उठकर कहां जाएंगे, लूप के बाहर। तो हम लोग का ये लूप हो गया कंप्लीट, समझ आ रहा है। सो हम लोगों ने यहाँ क्या लिया, यहाँ पे हम लोगों ने अपना एरे का इनपुट लिया, तो अब एरे इनपुट ले चुके हैं, अब हम लोग एरे को डिस्प्ले भी कर देते हैं। मतलब ये जो सारा एलिमेंट्स हम लोगों ने लिया है इसको हम लोग को यूजर को दिखाना है, डिस्प्ले द एरे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैसेज डालेंगे SOPLN आवर योर गिवन एरे इज, इसको कर देंगे क्लोज। तो हम लोग को फिर 0 से लेकर 9 तक क्या करना होगा, लूप चलाना होगा। तो एक q नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, int q = 0, q < 10, q < n, q++, और क्या करेंगे SOP system.out.print, ln नहीं print, यहाँ पे क्या करेंगे a of q को प्रिंट कर देंगे और उसका बाजू में थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, समझ आया। तो ये कैसे काम करेगा सोचो, इसको भी रन करके दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर यहां से हम लोग कहां जाएंगे, यहाँ पे कंडीशन, फिर ये ट्रू होगा तो हम लोग अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहां से कहां जाएंगे हम लोग q++ का पास, और ये यहां से फिर यहाँ पे आ जाएंगे फिफ्थ से। क्या होगा देखो, जैसे एग्जांपल का लिए q कितना है 0, क्या 0 < 10 है, हाँ है ट्रू, हम लोग चला जाएंगे अंदर, और अंदर जाके a of q मतलब a of 0 को कर देंगे प्रिंट। तो a of 0 कितना है 10, तो हम लोग का आउटपुट विंडो में 10 ऐसे प्रिंट हो जाएगा, और उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, समझ आ रहा है, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, ठीक है। मैं स्पेस नहीं बना रहा, ठीक है। फिर क्या होगा देखो, इसको मिटा रहा, फिर क्या होगा बताओ, फिर यहां से क्या हम लोग लूप के बाहर जाएंगे, नहीं यहाँ से फिर q++, सो q++ होगा, q बन जाएगा 1, फिर यहाँ पे आए क्या 1 < 10 है, हाँ है ट्रू, हम लोग फिर चल जाएंगे अंदर आ जाएंगे, और अंदर आके हम लोग क्या करेंगे a of 1 को प्रिंट कर देंगे। सो a of 1 कितना है, a of 1 है हम लोग 12, सो हम लोग आउटपुट विंडो में ऐसे 12 प्रिंट हो जाएगा, समझ आ रहा है। वैसे ही हम लोग का 10 फिर 12 फिर क्या प्रिंट हो जाएगा a of 2 कितना है 5, ऐसे करके पूरा लाइन से सारा एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बिठा के यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, ठीक है। सो हम लोग का 10 12 5 3 24 36 17 13
45 और 25 प्रिंट हो जाएगा। तो देखो अभी भी हम लोग का जो लाइन है वो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग बगल बगल में प्रिंट कर रहे हैं, हम लोग का लाइन अभी भी यहीं पे है। सो ये लूप देखो, फिर लास्ट में क्या होगा, q प्लस प्लस होगा, q बन जाएगा 10 और 10 लेस देन 10 नहीं होता है, फॉल्स हो गया। यहाँ पे फॉल्स हुआ तो हम लोग सीधा यहाँ से उठकर कहाँ जाएंगे, लूप के बाहर। कहाँ जाएंगे, लूप के बाहर। और लूप के बाहर आकर हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, ये लाइन को चेंज करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, SOPLN ओपन क्लोज ब्रैकेट, बस। सो ये कर्सर यहां से कहां आ गया, अगले लाइन में। कहां पे आ गया, अगले लाइन में। हम लोग का लाइन हो गया चेंज। सो ये तो हम लोग का क्या था, देखो यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट लिया, एरे का इनपुट लिया, और इस लूप से हम लोगों ने पूरा अपना एरे को कर दिया डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग का साथ इनपुट ही हुआ है, अभी तक हम लोग का जो मेन लॉजिक है वो आया ही नहीं है। सो अब हम लोग देखते हैं कि प्रोग्राम का मेन लॉजिक क्या है। ठीक है, चलो अब हम लोग अपना मेन जो प्रोग्राम को लॉजिक है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको काउंट करना होगा, हम लोग को अपना इवन एरे जो है उसका लेंथ खोजना पड़ेगा। उसका लेंथ कैसे खोजेंगे, हम लोग काउंट करेंगे कितना नंबर ऑफ इवन नंबर्स है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक लूप चलाते हैं, मानो फॉर k इक्वल टू 0, k लेस देन n, k प्लस प्लस। ठीक है, अंदर जाएंगे, इफ a ऑफ k मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 हुआ, अगर अंदर का एलिमेंट 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक काउंटर ले लेंगे और वहां पे कर देंगे c प्लस प्लस। ठीक है, c प्लस प्लस, या c1 ले लो, c1 प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है, या तो एल्स c2 प्लस प्लस कर देंगे। वैसे ये लाइन का जरूरत नहीं है, बट मैं आपके बेनिफिट के लिए बता दे रहा हूं। तो देखो यहां पे हम लोगों ने इंट k लिया हुआ है, इंट c1 इक्वल टू 0 लिया हुआ है, और इंट c2 इक्वल टू 0 लिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 पे है, फिर क्या 0 लेस देन, तो रन कैसे होगा, देखो k इक्वल टू 0। ठीक है, फिर k लेस देन n, सो क्या 0 लेस देन 10 है, n कितना है, n हम लोग को कितना है, 10 है, हाँ है, अंदर आ गया, लूप के अंदर आ गया। तो सबसे पहले हम लोग को ये लाइन, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया, ये 3 वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप, ये हम लोग का सेकंड स्टेप। ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम लोग आ गए अंदर। सो ये कंडीशन जब ट्रू हुआ हम लोग आ गए अंदर, ये हो गया थर्ड स्टेप। अब ये कंडीशन भी ट्रू होगा तब भी हम लोग अंदर आएंगे, अगर ट्रू हुआ तो, और अगर ये फॉल्स हुआ तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। अगर ये फॉल्स हुआ तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इफ एल्स जब खत्म होगा फिर यहाँ वापस कहाँ पे आ जाएंगे, के प्लस प्लस पे। कहाँ जाएंगे, के प्लस, और अगेन यहाँ पे। देखो तो ये लूप ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, चलो इतना बोलते नहीं है, करते हैं। के 0 है तो 0 लेस देन 10 है, हाँ है, ट्रू। ट्रू अंदर है, अंदर है तो सबसे पहले चेक हुआ क्या a ऑफ 0 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है, तो a ऑफ 0 कितना है, 10। सो क्या 10 मॉड 2 डबल इक्वल टू 0 है, हाँ है भाई, है, ट्रू। तो ये जैसे ही ट्रू हुआ हम लोग आ गए अंदर, हम लोग आ गए अंदर, और अंदर आके हम लोगों ने c1 प्लस प्लस कर दिया। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, c1 एक्चुअल में क्या है, ये काउंट कर रहे हैं कितना नंबर ऑफ इवन नंबर्स है, और c2 है कितना नंबर ऑफ ऑड नंबर्स है। समझ आया, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का c था 0, 0 से कट कर क्या बन गया 1। ठीक है, एल्स में तो जाएंगे नहीं क्योंकि कंडीशन तो ट्रू है। फिर यहां से हम लोग सीधा कहां गए, k प्लस प्लस पे। ठीक है, देखते जाओ, k प्लस प्लस हुआ, k के बन गया 1, क्या 1 लेस देन 10 है, हाँ है, ट्रू। हम लोग फिर आ गए अंदर। ठीक है, अंदर है, अगेन चेक होगा क्या a ऑफ k मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है, तो a ऑफ k मतलब a ऑफ 1, a ऑफ 1 क्या मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है, और a ऑफ 1 कितना है, 12। सो क्या 12 मॉड 2 डबल इक्वल टू 0 है, हाँ है, 12 तो 2 का टेबल पे आता है, रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है, 12 मॉड 2 में बोलने का मतलब देखो एक बार दिखा देता हूँ, 2 6 या 12 होता है, रिमाइंडर कितना आता है 0, तो रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ट्रू है। अगेन अंदर है, अंदर आके अगेन क्या होगा, c1 प्लस प्लस। तो c1 हम लोग का कितना था,
C1 था हम लोग का 1 से कट कर कितना हो गया 2। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, सो इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब देखो इसके बाद फिर से k प्लस प्लस होगा। k प्लस प्लस होगा, देखते जाना। k बन जाएगा हम लोग का कितना 2। क्या 2 लेस देन 10 है? हाँ है। चलो अंदर आ गए, अंदर आ गए। तो a ऑफ 2 मॉडुलस 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है? तो a ऑफ 2 कितना है बाबू बताओ? 5। सो क्या 5 मॉड 2 डबल इक्वल टू 0 है? हाँ है। नहीं है ना, 5 तो ऑड नंबर है। अगर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। ऑड नंबर है ना, समझ आया? ऑड नंबर है तो फॉल्स हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो गया? फॉल्स। तो फॉल्स होगा तो हम लोग कहाँ आएंगे? हम लोग यहां से यहां आएंगे। तो सबसे C2 क्या हो गया? C2 प्लस प्लस। C2 प्लस प्लस मतलब एक्चुअल में क्या होता है? C2 इक्वल टू C2 प्लस 1 होता है। ठीक है, तो C2 क्या हो गया? C2 खुद कितना था? 0, तो 0 प्लस 1। तो C2 था 0, 0 से कटकर कितना बन गया? 1 बन गया। समझ आ रहा है सबको? C2 हम लोग का कितना बन गया? 1 बन गया। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, उसका बाद अगेन k प्लस प्लस होगा। k बन जाएगा 3। क्या 3 लेस देन 10 है? हाँ है। चलो आ जाओ अंदर। फिर a ऑफ 3 मॉडुलस 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है? तो a ऑफ 3 कितना है बाबू बताओ? 3 है। तो क्या 3 मॉड 2 डबल इक्वल टू 0 है? नहीं होता है, फॉल्स है। फॉल्स है तो हम लोग सीधा क्या करेंगे? C2 प्लस प्लस। तो C2 कितना था? 1 1 कट कर कितना हो गया? 2। समझ आया? 1 कट कर कितना बन गया? 2 बन गया। फिर k प्लस प्लस होगा। k बनेगा 4। क्या 4 लेस देन 10 है? हाँ है। ट्रू। हम लोग अंदर आ गए। अंदर आके a ऑफ 4 मॉडुलस 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है? a ऑफ 4 कितना बता? 24। सर 24 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है? हाँ है। ट्रू, इवन नंबर है। तो हम इसके भीतर आ गए और क्या करिए? C1 प्लस प्लस। हम लोग क्या कर दिए? C1 प्लस प्लस। तो C1 हम लोग का कितना था? C1 था 2, 2 कट कर कितना बन गया? 3। C2 हम लोग का कितना बन चुका है? 3। और C1 हम लोग का कितना बन चुका है? 2। ठीक है, फिर देखो, फिर हम लोग का k प्लस प्लस होगा a ऑफ 5। a ऑफ 5 कितना? 36। तो 36 मॉड 2 क्या डबल इक्वल टू 0 होता है? हाँ होता है। तो ये ट्रू है। ट्रू है तो C1 सॉरी C1 यहाँ, C2 यहाँ। C1 हम लोग का कट कर कितना बन गया? 4 बन गया। C1 हम लोग का कट कर कितना बन गया? 4 बन गया। ठीक है, वैसे ही अब देखो, अब सारा नंबर तो ऑड ही नंबर दिया हुआ है, तो ठीक है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फिर k प्लस प्लस होगा। फिर क्या होगा? a ऑफ 6। a ऑफ 6 मॉडुलस 2 क्या डबल इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता है, फॉल्स है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? C2 प्लस प्लस। तो ये कट कर कितना बन गया? 3। फिर 13 मॉड 2 होगा, तो ये भी डबल इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऐसे करके ये बन जाएगा 4। ठीक है, फिर 45 भी नहीं होता है, 45 भी ऑड नंबर होता है, तो ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 6। 25 भी इवन नंबर नहीं होता है। तो हम लोग का यहाँ पे हम लोगों ने नंबर ऑफ इवन नंबर्स और नंबर ऑफ ऑड नंबर्स को कर लिया है काउंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने नंबर ऑफ इवन नंबर्स और नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कर लिया है काउंट। ये लूप का काम आप लोग को समझ आया बिल्कुल अच्छे से। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग अपना एरे बनाएंगे। कौन सा एरे? इवन और ऑड। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इंट इवन इक्वल टू न्यू इंट C1, क्योंकि C1 में हम लोग का देखो यहाँ पे C1 कितना आया? 4 आया, और C2 कितना आया? 6 आया। ठीक है, इंडेक्स तो 0 से चालू होता है बट गिनोगे तो 6 ही है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इंट ऑड इक्वल टू न्यू इंट C2। सो यहाँ पे हम लोगों ने अपना एरे को कर लिया है क्रिएट। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए थोड़ा बना देता हूं आपके लिए। यहाँ पे हम लोग का 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग का अभी सारा एलिमेंट्स क्या है? 0 है। ये लाइन जब एग्जीक्यूट हुआ हम लोग का सारे एलिमेंट्स क्या है? 0। और यहाँ पे भी एक बना देता हूं। ठीक है, यहाँ पे भी अभी सारा एलिमेंट्स क्या है? 0। ठीक है, ये हम लोग का इवन वाला एरे है और ये हम लोग का ऑड वाला एरे है। अभी ये लोग में सारा एलिमेंट्स क्या है? 0 है। तो अब हम लोग को एक एक करके ये एलिमेंट्स इसमें लाना है। जो इवन है इसमें आएगा, जो ऑड है इसमें आएगा। ठीक है, ये इवन वाला है और ये ऑड वाला है। ठीक है, अभी खाली है।
तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम लोग हर एक एलिमेंट के पास जाएंगे और अंदर के इंडेक्स के अंदर पे एलिमेंट को चेक किए। अगर वो मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है, मतलब अंदर का एलिमेंट अगर 2 से डिविजिबल है, तो हम लोग ये वाला एलिमेंट को इसमें कॉपी कर देंगे। समझ आ रहा है? ये वाला एलिमेंट को इसमें कॉपी कर देंगे, बस सिंपल। चलो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है? लूप देखना, ठीक है? बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग एक लूप चलाएंगे, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है? i प्लस प्लस, ठीक है? इफ, ठीक है? देखना, अगर a ऑफ i मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू 0 हुआ, अगर अंदर वाला एलिमेंट जैसे मानो 10 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू 0 हुआ, तो वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर को हम लोग किसमें कॉपी करेंगे? यहां पर। तो हम लोग को अंदर जाके क्या करना होगा बताओ? इवन ऑफ क्या करेंगे बताओ? K1 ले लो, हम लोग क्या ले लेंगे? K1। क्यों? अब उसका भी काम है समझना। K1 और यहां पे डाल देंगे हम लोग A ऑफ I को, और ये करने के बाद हम लोग को करना होगा K1 प्लस प्लस, ठीक है? और अगर ये इवन नंबर नहीं हुआ, मतलब अंदर का एलिमेंट इवन नहीं हुआ, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एल्स में जाएंगे और ऑड में K2 ऑड ऑफ K2 इक्वल टू A ऑफ I कर देंगे और यहां पे कर देंगे K2 प्लस प्लस, बस हो गया, ठीक है? यहां इसका क्लोजिंग, यहां पे क्लोजिंग, यहां पे इसका क्लोजिंग, ठीक है? अब K1 और K2 क्या है मैं आपको बता देता हूं। ऊपर, इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? चलो यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है? यहां पे हम लोगों ने इंट K1 इक्वल टू 0 लिया हुआ है और इंट K2 भी इक्वल टू 0 लिया हुआ है, ठीक है? और हम लोगों ने एक वेरिएबल इंट I नाम का भी लिया हुआ है, ठीक है? अब देखो काम कैसे कर रहा है, ठीक है? थोड़ा अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं अभी समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? ध्यान से देखना, एकदम एक एक करके रन करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहां पे आएंगे? यहां पर, ठीक है? सो I हम लोग का कितना है? 0। फिर कहां पे आएंगे? यहां पर आएंगे, तो ये हो गया हम लोग का सेकंड स्टेप, ये था हम लोग का फर्स्ट स्टेप, ठीक है? ये ट्रू होगा तो हम लोग आ जाएंगे अंदर, ये ट्रू होगा तो हम लोग अंदर जाएंगे, फिर इसको चेक करेंगे, तो ये अगर ट्रू हुआ तो हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे, ये अगर ट्रू हुआ हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे, बट ये अगर फॉल्स हुआ तो हम लोग एल्स के अंदर आ जाएंगे। सो ये अगर फॉल्स हुआ तो हम लोग एल्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है? बेसिक। तो इफ एल्स जब खत्म होगा तो हम लोग क्या फॉर के बाहर जाएंगे? नहीं, हम लोग फॉर यहां से फिर सीधा कहां आ जाएंगे? आई प्लस 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 के पास। सो मान लो ये थर्ड स्टेप था, ये हम लोग का फोर्थ स्टेप है, समझ लो, ठीक है? और यहां से अगेन यहां पे आ जाएंगे, ये हो गया हम लोग का फिफ्थ स्टेप। तो देखो एरे हम लोग का ऐसे, सॉरी एरे बोल रहा हूं, लूप हम लोग का ऐसे काम कर रहा है। अब देखो रन करते इसको, ठीक है? रन करते हैं। I 0 है, ठीक है? क्या 0 लेस देन 10 है? n हम लोग का कितना है? 10। n हम लोग का कितना है? 10 है, ट्रू। हम लोग चला गए अंदर, अंदर आके क्या किया? हम लोग चेक किए, क्या भाई A ऑफ I मतलब A ऑफ I मतलब A ऑफ 0 मॉड्यूलस 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है? तो A ऑफ 0 कितना बताओ? A ऑफ 0 10। सो क्या 10 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू 0 है? हाँ है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले काउंटिंग कर रहे थे, तो अब तो समझ आ ही गया होगा। हाँ है, ट्रू, इवन नंबर है, ट्रू। तो जैसे ही ट्रू हुआ हम लोग इसके अंदर है, हम लोग इसके अंदर है, और अंदर आके क्या किए देखो, हम लोग इवन नाम का जो एरे था उसके K1, तो अभी K1 कितना है बताओ? K1 कितना है? 0। K1 कितना? 0। तो 0 पे क्या डाल दिए? A ऑफ I को, A ऑफ I मतलब A ऑफ 0 को, I अभी कितना है? 0 है, तो इवन के 0 जगह पे A ऑफ 0 चला गया, तो इवन के 0 पे कौन आ गया बताओ? A ऑफ 0 कितना है? 10। तो यहां पे इवन पे आ गया 10, तो ये 0 कट कर क्या आ जाएगा बताओ? ये 0 कट कर क्या आ गया? 10 आ गया। क्लियर है? अच्छे से समझ आ रहा होगा, इतना होप करता हूं, ठीक है?
अब उसके बाद देखना, तो इसके तो जाएगा नहीं, फिर यहां से हम लोग सीधा कहां जाएंगे, आई प्लस प्लस। ठीक है, देखो अगेन आई प्लस प्लस हुआ, आई बना 1, क्या 1 लेस देन 10 है, हाँ है, अंदर है, अंदर है। तो ए ऑफ 1 मॉडुलस 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है, चेक किए। तो ए ऑफ 1 कितना है बताओ, 12। सो 12 mod 2 क्या डबल इक्वल टू 0 होता है, हाँ होता है, रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, ट्रू है। उसके बाद ट्रू है तो हम इसके अंदर आ गए। फिर से देखो क्या हुआ, इवन ऑफ, अरे एक सेकेंड, जहां पे जब फर्स्ट स्टेप था तो इवन और 0 में जब ये कॉपी हो गया था, तो उसके अगला लाइन में हम लोग क्या किए थे, k1 प्लस प्लस, k1 प्लस प्लस। तो k जो हम लोग का 0 था वो कट कर कितना बन चुका है, 1 बन चुका है। कितना बन चुका है, 1। k1 कितना बन चुका है, 1 बन चुका है। ठीक है, ये लाइन के बाद ये लाइन हम लोगों ने करना भूल गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, सो आई प्लस प्लस हुआ, आई बना 1, 1 लेस देन 10 यहाँ है, अंदर आए, ए ऑफ 1 mod 2 डबल इक्वल टू 0 है, चेक किए। तो 12 mod 2 डबल इक्वल टू 0 होता है, ट्रू है, अंदर है। अंदर पे क्या किए, इवन ऑफ k1 इक्वल टू a ऑफ i, इवन ऑफ k1, तो k1 कितना है बताओ, k1 है 1, k1 है 1, तो इवन ऑफ 1 में आ गया a ऑफ 1, तो a ऑफ 1 कितना है, 12 है, तो इवन के 1 प्लेस पे कौन आ गया, 12 आ गया, तो ये 0 कट कर कितना आ गया, 12। तो अब तुम लोग को समझ आ रहा होगा कि ये जो k1 है इसका काम क्या है, ये जो k1 है इसका काम क्या है, समझ आ रहा होगा। k1 कुछ नहीं कर रहा है, जैसे ही हम लोग को कोई इवन नंबर मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेस को आगे बढ़ाएंगे, एक प्लेस को आगे बढ़ाएंगे और उस जगह पे a ऑफ जो भी नंबर पे इंडेक्स पे मिला है उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तभी k प्लस प्लस होगा, k1 प्लस प्लस होगा। अगर इवन नंबर नहीं मिला तो k1 प्लस प्लस होगा ही नहीं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। सो ये हम लोग का इसको आगे बढ़ाने का काम आ रहा है। वैसे ही k2 क्या कर रहा है, k2 ये सबको आगे बढ़ाएगा, अभी हम लोग करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और k1 किसको आगे बढ़ा रहा है, इसको बढ़ा रहा है, सिंपल, समझ आया। चलो इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। हाँ, अब देखो i प्लस प्लस होगा, i कितना बनेगा हम लोग का 3, सॉरी 2, i कितना बन गया 2, क्या 2 लेस देन 10 है, हाँ है, ट्रू, हम लोग चला गया अंदर। तो a ऑफ 2 मॉडुलस 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है, चेक किए। तो a ऑफ 2 कितना है बताओ, 3, तो 3 mod 2 क्या डबल इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता है, फॉल्स। तो फॉल्स होगा, इसके अंदर जाएंगे नहीं। अब हम लोग कहां गए, यहां पे। सो ऑड ऑफ k2 में चला जाएगा a ऑफ i, तो ऑड ऑफ k2, तो k2 कितना है, k2 अभी भी कितना है 0, तो ऑड ऑफ 0 में चला गया a ऑफ 2, a ऑफ 2 चला गया। तो ऑड का जो 0 जगह था उधर पे कितना आ गया, 5 आ गया, a ऑफ 2 कितना है 5। तो यहां पे ये जो 0 था कट कर कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया, समझ आ रहा है, 5 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, k2 प्लस प्लस, तो k2 प्लस प्लस, तो k2 कितना था, 0 था, 0 कट कर कितना बन गया 1। सो अब k2 किसको पॉइंट कर रहा होगा, k2 अब 1 को पॉइंट कर रहा है, समझ आ रहा है। हम लोग बस k2 को इंडेक्स चेंज करने का काम कर रहे हैं, ऑड वाला एरे का, और k1 किसका चेंज कर रहे हैं, इवन एरे का। अब देखो फिर से यहां से हम लोग कहां गए, i प्लस प्लस हुआ, i बना 3, क्या 3 लेस देन 10 है, हाँ है, हम लोग चला गए अंदर, अंदर गए। a ऑफ 3 मॉडुलस 3 क्या डबल इक्वल टू 0 है, मॉडुलस 2 क्या a ऑफ 3 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है। तो a ऑफ 3 कितना है, 3 ही है, तो 3 mod 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है, नहीं होता है, फॉल्स। तो फॉल्स हुआ, अगेन हम लोग यहां पे आ गए। सो ऑड ऑफ k2 में क्या आ जाएगा बताओ, a ऑफ 3 आ जाएगा। तो ऑड ऑफ k2 कितना बन चुका था 1, k2 कितना बन चुका था 1, तो ऑड ऑफ 1 में आ जाएगा a ऑफ 3, मतलब कितना आ जाएगा 3, a ऑफ 3 तो खुद 3 है, तो ये जो 5 है ये कट कर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, ये जो 5 था कट कर कितना आ गया 3 आ गया, सिंपल। ठीक है, देखो उसके बाद फिर से क्या होगा, i प्लस प्लस, i कितना बन गया 4, क्या 4 लेस देन 10 है, हाँ है, चला गया अंदर। तो a ऑफ 4 मॉडुलस 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है, चेक किए। तो a ऑफ 4 कितना है 24 मॉडुलस 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है, ट्रू, हाँ है, अंदर चला गया। इसके अंदर है, इसके अंदर आके क्या किए, इवन ऑफ
K1 इक्वल टू A ऑफ I। तो इवन ऑफ K1, अब K1 कितना था याद करो, K1 कितना था, K1 था 2, सॉरी K1 था 2, हाँ सही बोला, K1 था 2, क्योंकि K1 0 पे डाल चुके थे, 1 पे डाल चुके थे, K1 दो बार प्लस प्लस हो चुका है, तो K1 कितना था 2, तो इवन का 2 पे क्या आ जाएगा, A ऑफ 4 आ जाएगा, तो इवन का 2 पे कितना आ गया 24, तो ये कट कर कितना आ गया 24, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे K1 प्लस प्लस, तो K1 था हम लोग का 2 कट कर कितना बन गया 3 बन गया, 2 कट कर कितना बन गया 3 बन गया, सिंपल। उसके बाद देखो अगेन I प्लस प्लस होगा, I बनेगा 5, क्या 5 लेस देन 10 है, हाँ है, हम लोग चला जाएंगे अंदर, फिर हम लोग A ऑफ 5 में मॉडुलस 2 क्या डबल इक्वल टू 0 है, चेक कर देते हैं, तो A ऑफ 5 कितना है 36, क्या 36 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 होता है, हाँ होता है, ट्रू है। तो अगेन हम लोग इसके इफ के अंदर आ गए, इफ के अंदर आके क्या करेंगे, देखो इवन ऑफ K1 में चला जाएगा A ऑफ I, तो इवन ऑफ K1 कितना है 3, तो इवन ऑफ 3 में चला जाएगा A ऑफ I, मतलब A ऑफ 5, और A ऑफ 5 खुद कितना है, तो इवन ऑफ 3 में हम लोग का चला गया A ऑफ 5 कितना 36, कितना आ गया 36, तो ये कट कर कितना आ जाएगा हम लोग का, ये कट कर हम लोग का आ गया यहाँ पे 36, समझ आया, अच्छा समझ आ गया सबको। इसके बाद अगेन बताओ क्या होगा, इसके बाद वापस क्या होगा बताओ, इसके बाद कुछ नहीं, फिर से I प्लस प्लस होगा, I बनेगा 6, क्या 6 लेस देन 10 है, हाँ है, ट्रू, हम लोग आ जाएंगे अंदर आके क्या करेंगे, क्या A ऑफ 6 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है, चेक करेंगे, तो A ऑफ 6 कितना है 17, तो क्या 17 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है, नहीं है, फॉल्स, तो फॉल्स हम लोग कहाँ आएंगे यहाँ, तो ऑड ऑफ K2 में चला जाएगा हम लोग का A ऑफ I, ठीक है, और ऑड ऑफ K2 कितना है बताओ, K2 अभी भी कितना है 2 है, देखो 0 1, K2 कहाँ है 2 पे पॉइंट कर रहे हैं ना, K2 कितना था 2 पे पॉइंट कर रहा था, तो ऑड ऑफ 2 पे कितना आ जाएगा A ऑफ 7, सॉरी A ऑफ 6, I 6 है ना, A ऑफ 6, तो कितना आ जाएगा ऑड ऑफ K2 पे, ऑड ऑफ 2 पे कितना आ जाएगा बताओ 6 आ रहा, A ऑफ 6 कितना है 17, तो मतलब ये वाला कट कर कितना आ गया 17 आ गया, कितना आ गया 17 आ गया, सिंपल। सो ऑड ऑफ 2 में कितना आ गया 17, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके बाद क्या करेंगे K2 प्लस प्लस, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे K2 प्लस प्लस, तो K2 कितना था 2 कट कर कितना बन गया 3, तो ये पॉइंट अब कहाँ कर रहा होगा 3 पे, समझ आ रहा है, सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, K2 प्लस प्लस हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे अगेन I प्लस प्लस होगा, I कितना बनेगा हम लोग का 7, क्या 7 लेस देन 10 है, हाँ है, ट्रू, हम लोग चला जाएंगे अंदर, फिर चेक करेंगे क्या A ऑफ 7 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है, चेक किए, तो A ऑफ 7 कितना है बताओ 13, क्या 13 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता है, फॉल्स, नहीं होता फॉल्स, हम लोग सीधा वापस यहाँ पे आएंगे, तो ऑड ऑफ K2 में, तो K2 कितना है 3, तो ऑड ऑफ 3 में कितना रख देंगे A ऑफ 7, तो ऑड ऑफ 3 में कितना आ गया बताओ A ऑफ 7 खुद कितना है 13, तो यहाँ पे ये जो 3 था 0 था, यहाँ पे कट कर कितना आ गया 17 आ गया, सॉरी 13 आ गया, कितना आ गया 13 आ गया, समझ आया। देखो फिर अगेन I प्लस प्लस होगा, I बन जाएगा हम लोग का 8, क्या 8 लेस देन 10 है, हाँ है, फिर चेक करेंगे क्या A ऑफ 8 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है, तो A ऑफ 8 कितना है 45, सो क्या 45 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है, नहीं है, फॉल्स, नहीं है, तो नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे यहाँ पे, तो ऑड ऑफ K2 कितना बन चुका था, देखो K2 कितना बन चुका था, K2 यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, कहाँ पे 4 पे, तो ऑड ऑफ 4 पे क्या चल जाएगा A ऑफ 8, तो ऑड ऑफ 4 पे कितना आ गया बताओ, ऑड ऑफ 4 पे कितना आ गया 45, तो ये कट पर कितना आ गया 45, K2 प्लस प्लस, तो K2 कितना था 4 कट कर कितना आ गया 5, तो ये अब कहाँ पे पॉइंट कर रहा है K2 यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से I प्लस प्लस होगा, I बन जाएगा 9, क्या 9 लेस देन 10 है, हाँ है, फिर हम लोग चेक करेंगे क्या A ऑफ 9 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है, चेक किए, सो A ऑफ 9 कितना है 25, सो क्या 25 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है, नहीं 25 तो ऑड नंबर है, फॉल्स होगा, आगे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे,
तो ऑड ऑफ 5 में हम लोग कितना रख देंगे, ए ऑफ 9 को, तो ऑड ऑफ 5 में कितना आ जाएगा 25, तो यहां से कट कर आ गया हम लोग का 25। सो देखो हम लोग का दोनों एरे फिल हो गया, पूरा फिल हो गया हम लोग का दोनों एरे। समझ आया? सो ये है मेन जो बोलते हैं ना लॉजिक प्रोग्राम का, इस प्रोग्राम का लॉजिक मेन यही है। ठीक है, अब एक बार हम लोग को अपना दोनों एरे मिल चुका है, अब हम लोग को इन दोनों एरे को भी डिस्प्ले करना होगा ना, हम लोग को इन दोनों एरे को भी डिस्प्ले करना होगा। तो डिस्प्ले के लिए मैं एक और दो लूप चलाना पड़ेगा, एक इवन वाले एरे के लिए और एक ऑड वाले एरे के लिए। देख लो, वो भी देख लो कैसे चलाएंगे। देखो कोई भी वेरिएबल ले लो आपका मन है। सो फॉर मैं मानो एल ले रहा हूं, ठीक है, एल इक्वल टू 0, एल लेस देन क्या होगा, यहाँ पे C1 था और यहाँ पे हम लोग का क्या था C2। ठीक है, एल लेस देन C1, एल प्लस प्लस एल लेस देन C1, और इसके अंदर जाके क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इवन ऑफ एल, और प्लस डाल के बगल में डाल देंगे थोड़ा स्पेस। ठीक है, और ऊपर हम लोग एक मैसेज डाल देंगे SOPLN इवन एरे कंटेनिंग इवन नंबर, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, एरे कंटेनिंग इवन नंबर्स। एरे कंटेनिंग इवन नंबर्स करके हम लोग ये एरे लूप चला देंगे 0 से लेके C1 तक। और अगर आपको C1 लिखने का मन नहीं है, तो हम लोग C1 का जगह और क्या लिख सकते हैं बताओ? C1 का जगह हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं इवन डॉट लेंथ, समझ आया? क्योंकि इवन डॉट लेंथ फंक्शन क्या देता है, एरे का लेंथ। तो इवन डॉट लेंथ एक्चुअल में क्या देगा बताओ, 4 देगा, और C1 भी कितना है, 4 है। आपका मन, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग का SOP, तो देखो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का एक डिस्प्ले आएगा आउटपुट में, एरे कंटेनिंग इवन नंबर्स, और फिर हम लोग का लूप चलेगा 0 से लेके कहां तक, 4 तक। तो इवन ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर L प्लस प्लस होगा, L बनेगा 1, क्या 1 लेस देन 4 है, हाँ है। फिर अंदर आएंगे और इवन ऑफ 1 को प्रिंट कर देंगे, इवन ऑफ 1 कितना है, 12, ऐसे करके फिर स्पेस क्रिएट होगा, फिर 24 और फिर 36 प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद अभी भी लाइन हम लोग का चेंज नहीं हुआ है, फिर लास्ट में क्या होगा, L प्लस प्लस, L बन जाएगा हम लोग का 5, और 5 लेस देन 4 नहीं होता है, फॉल्स हो जाएगा, हम लोग सीधा आ जाएंगे इसके बाहर। सो लूप के बाहर आने के बाद क्या करना होगा, लाइन को चेंज करना होगा। सो SOPLN ओपन क्लोज ब्रैकेट जाके हम लोग लाइन को कर देंगे चेंज। यहां से लाइन कहां गया हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का लाइन हो गया चेंज। समझ आया? तो इवन एरे को डिस्प्ले कर दिया, वैसे ही सेम ऑड एरे को, तो SOPLN मानो J ले लेते हैं, तो J इक्वल टू सॉरी, सबसे पहले एक लाइन लिखना होगा ना। सो SOPLN एरे कंटेनिंग ऑड नंबर्स। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, फॉर J इक्वल टू 0, J लेस देन C2, J प्लस प्लस, और यहां पे करेंगे SOP ऑड ऑफ J प्लस। तो यहां पे हम लोग का एरे हो जाएगा प्रिंट, यहाँ पे मेन का क्लोजिंग, यहाँ पे क्लास का क्लोजिंग। समझ आया? ये भी वैसे ही काम करेगा। तो एक आउटपुट आएगा एरे कंटेनिंग ऑड नंबर्स, और हम लोग का जितना ऑड नंबर है 5, 3, 17, 13, 45 और 25 हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, ऐसे हम लोग का ये वाला प्रोग्राम भी हो गया पूरा अच्छे से कंप्लीट। ठीक है, समझ आ गया होगा, होप करता हूँ आप लोग को अच्छे से। चलिए, तो चलो अब हम लोग अपना इस प्रोग्राम का कोड को देख लेते हैं। ठीक है, सो मैंने क्लास सेपरेट इवन अंडरस्कोर ऑड नंबर रख दिया है, स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, देन हम लोग इंट n इक्वल टू 0 ले लेंगे। इसका काम क्या है, वेरिएबल
to the length of array, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, मैसेज डालेंगे, तो system डॉट आउट डॉट println enter the length of your array, ठीक है। इसको कर देंगे क्लोज। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब हम लोग अपना एक एरे क्रिएट कर लेंगे, सो इंट a इक्वल टू न्यू इंट n, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे और एरे में अपना डिस्प्ले लेंगे, सो फॉर इंट p इक्वल टू 0 सेमीकोलन p लेस देन n सेमीकोलन p प्लस प्लस, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर द नंबर, ठीक है। और यहाँ पे a ऑफ p इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने अपना एरे में इनपुट ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एरे को डिस्प्ले कर देंगे, सो एक और लूप चलाते हैं, सो फॉर इंट q इक्वल टू 0 सेमीकोलन q लेस देन n सेमीकोलन q प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, a ऑफ q, ठीक है। और उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, यहाँ पे कर दिए इसको क्लोज, ठीक है। एक यहाँ पे देखो कि एक लाइन क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो हम लोग को लाइन को चेंज करना होगा, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट println ओपन क्लोज ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि एरे हम लोग का किस काम का था, ठीक है, या लूप किस काम का था, सॉरी। सो लूप टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देते हैं टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स of the given array, ठीक है। हो गया। अब इधर से हम लोगों ने इनपुट का लेने का काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग काउंट करेंगे कि कितना नंबर ऑफ इवन नंबर्स है और कितना नंबर ऑफ ऑड नंबर्स है। तो यहाँ पे लिख देते हैं काउंटिंग द नंबर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। सो एक लूप चला लेंगे, सो फॉर इंट k इक्वल टू 0 सेमीकोलन k लेस देन n सेमीकोलन k प्लस प्लस, ठीक है। और काउंटर चलाते हैं हम लोग, एक काउंटर लगेगा ना, सो एक ले लेते हैं इंट c1 इक्वल टू 0 सेमीकोलन, ठीक है, इंट c2 इक्वल टू 0 सेमीकोलन, ठीक है। और c1 क्या है, वेरिएबल to count the number of even numbers, ठीक है। C1 काउंट करेगा इवन नंबर्स कितना है, और C2 इसको कॉपी कर देते हैं ऑड नंबर के लिए, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करते हैं टू काउंट द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, टू काउंट द नंबर ऑफ ऑड नंबर, समझ आया। अब देखो लूप में गए, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, इफ अगर a ऑफ k मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 हुआ तो हम लोग उसके अंदर जाएंगे और C1 प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। इसको कर देंगे हम लोग क्लोज। उसके बाद एल्स में जाएंगे, अगर इवन नंबर नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑड नंबर, तो C2 प्लस प्लस, इसको भी हम लोग कर देंगे क्लोज, ठीक है। यहाँ पे हो गया हम लोग का फॉर लूप कंप्लीट। एक बार फॉर लूप कंप्लीट हो गया, अब हम लोग को पता है C1 और C2 क्या है, नंबर ऑफ इवन एंड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। तो हम लोग एक एरे क्रिएट कर लेंगे दो टू, सो इंट इवन, चलो इवन का ई कैपिटल ले लेते हैं, इंट इवन इक्वल टू न्यू इंट C1, क्योंकि C1 में हम लोग का नंबर ऑफ इवन नंबर्स है, और इंट ऑड इक्वल टू न्यू इंट C2, समझ आया। यहाँ पे हम लोगों ने दो एरे क्रिएट कर लिया, एक इवन का और एक ऑड का।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहां तक हो जाने के बाद अब हम लोग इवन वाले एरे में इवन नंबर्स डालेंगे और ऑड वाले एरे में ऑड नंबर्स डालेंगे। तो उसके लिए भी लूप चलाते हैं। सो फॉर int I इक्वल टू 0 सेमीकोलन I लेस देन n सेमीकोलन I प्लस प्लस, ठीक है, अंदर गए। इफ a ऑफ I जो है मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 हुआ, हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर जाएंगे और उसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक एक प्लेस बढ़ाना है ना, तो दो वेरिएबल ले लेते हैं। तो int k1 इक्वल टू 0 सेमीकोलन, ठीक है, int k2 इक्वल टू 0 सेमीकोलन, ठीक है, और k1, ठीक है। सो इफ के अंदर आते हैं तो अगर a ऑफ I मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 हुआ, हम लोग क्या करेंगे, इवन ऑफ k1 में चला जाएगा हम लोग का a ऑफ I, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे k1 प्लस प्लस, समझ आया, यहाँ पे इसको कर देंगे क्लोज। और अगर ऑड नंबर हुआ तो क्या होगा, सेम चीज होगा, ऑड वाले एरे में भेज देंगे हम लोग। सो ओ डी डी k2 इक्वल टू हो जाएगा a ऑफ I, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा k2 प्लस प्लस, समझ आया, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का लूप क्लोज। सो k1 क्या है, टू इंक्रीज द इंडेक्स बाय 1 फॉर इवन एरे, ठीक है, और ये k2 क्या है, टू इंक्रीज द इंडेक्स बाय 1 फॉर ऑड एरे, ठीक है, यहाँ पे डबल स्लैश, टू इंक्रीज द इंडेक्स बाय 1 फॉर ऑड एरे, ठीक है, ऑड एरे, और यहाँ पे इवन एरे, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब हम लोग का सारा एलिमेंट्स हो चुका है कॉपी। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को अपना एरे को करना है डिस्प्ले। सो सबसे पहले एक मैसेज डालेंगे, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, एरे कंटेनिंग ऑल इवन नंबर्स इज, ठीक है, कोलन देके क्लोज करेंगे, यहाँ पे देंगे ऐसे करके, ठीक है। अगला लाइन में एक लूप चला देंगे। सो फॉर int l इक्वल टू 0 सेमीकोलन l लेस देन क्या होगा c1, क्योंकि c1 में इवन वाले एरे का लेंथ है, ठीक है, l प्लस प्लस, अंदर जाएंगे, अंदर जाके क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इवन ऑफ l को कर देंगे प्रिंट, उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, इसको कर देंगे क्लोज, एंटर। एक बार लूप खत्म हो जाएगा तो ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट है, सारा एलिमेंट्स बगल में प्रिंट हुआ होगा, तो हमको करना होगा लाइन चेंज। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्लोज, यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने इवन वाला एरे को प्रिंट कर दिया। अब हम लोग ऑड वाला को प्रिंट करेंगे, ठीक है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरे कंटेनिंग ऑल द ऑड नंबर्स इज, इसको करेंगे ऐसे करके, ठीक है, अंदर गए, फिर लूप चला देंगे। सो फॉर int j इक्वल टू 0 सेमीकोलन j लेस देन c2 सेमीकोलन j प्लस प्लस, c2 क्यों, क्योंकि c2 में जो ऑड वाला एरे है उसका लेंथ स्टोर है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट odd ऑड में चल जाए ऑड ऑफ j, ठीक है, और प्लस थोड़ा सा उसके बगल में स्पेस, यहाँ पे देंगे सेमीकोलन, एंटर। यहाँ पे हो गया हम लोग का क्लोज, यहाँ पे हो गया हम लोग का क्लोज। यहाँ पे अगर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लिखना है तो लिख दो, वैसे रिक्वायर्ड तो है, ठीक है। यहाँ पे हो गया हम लोग का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट। इसको कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर, नो सिंटैक्स एरर, ठीक है। अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं।
सो देखो हम लोग अब इसका कोड देखते हैं। तो इनपुट और आउटपुट, चलो अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं। तो वर्ड में चलो अब हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। नो सिंटैक्स एरर। चलो अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, जावा का टर्मिनल विंडो का है। एरर हो गया। सो चलो अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं। एंटर द लेंथ ऑफ योर एरर 10। एंटर द नंबर, चलो अपना नंबर डाल देते थे। 10 12 5 3 24 36 17 13 45 25। ठीक है, सो array containing all the even number is this. Array containing all the number is error है। सो हम लोग को एक मैसेज डालना था यहाँ पे कि हम लोग का ओरिजिनल एरे क्या है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, एरे गिवन टू अस। ठीक है, ऐसे करके शुरू कर देंगे। ठीक है, समझ आया? और मैं चेक कर ले रहा हूँ, और तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये वाला जो लाइन है ये लूप का बाहर आएगा यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग का पूरा प्रोग्राम करेक्ट है। चलो कंपाइल करते हैं। नो सिंटैक्स एरर, क्लोज कर देते हैं, इसको करते हैं रन। एंटर द लेंथ ऑफ योर एरे क्या है, 10 डाल देते हैं, एंटर। ठीक है, एंटर द नंबर, चलो नंबर डालते हैं। तो 10 12 5 3 24 36 17 13 45 25। एरे गिवन टू अस आ गया। एरे कंटेनिंग ऑल इवन नंबर्स आ गया। एरे कंटेनिंग ऑल ऑड नंबर्स आ गया। ठीक है, चलो सो हम लोग को एक मैसेज डालना था यहाँ पे कि हम लोग का ओरिजिनल एरे क्या है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, एरे गिवन टू अस। ठीक है, ऐसे करके शुरू कर देंगे। ठीक है, समझ आया? और मैं चेक कर ले रहा हूँ, और तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये वाला जो लाइन है ये लूप का बाहर आएगा यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग का पूरा प्रोग्राम करेक्ट है। चलो कंपाइल करते हैं। नो सिंटैक्स एरर। चलो अब हम लोग इसको कंपाइल करके रन कर लेते हैं। ठीक है, एंटर द लेंथ ऑफ योर एरे 10, एंटर। चलो नंबर डालते हैं। सो 10 12 5 3 24 36 17 13 45 25। ठीक है, देखो एरे गिवन टू अस आ गया। एरे कंटेनिंग ऑल इवन नंबर्स आ गया। एरे कंटेनिंग ऑल ऑड नंबर्स आ गया। सो हम लोग का ये वाला पूरा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। थैंक यू।